बैठिए हो। देखिए वो क्वेश्चन पूरा हुआ था कि नहीं अभी आपका ये विशेष न्यायालय वाला। देखिए तो क्वेश्चन आपका स्पेशल कोर्ट लिखवाया जा रहा था ना। लास्ट लाइन बोलिए तो हमें लगता है नहीं हो। अभी हुआ नहीं पूरा, अभी और खंड है। इसके आगे लिखिए भाई, लोग कह रहे थे कि थोड़ा सीआरपीसी से कोरिलेट कर लिया जाए, कोरिलेट करा दीजिए। पैराग्राफ चेंज करके उसके आगे लिखिए जहां तक लिखे हैं। दंड प्रक्रिया संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 193 के अनुसार, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 193 के अनुसार सामान्यतः सत्र न्यायालय, सामान्यतः सत्र न्यायालय सीधे किसी मामले का संज्ञान नहीं लेता। सामान्यतः सत्र न्यायालय सीधे किसी मामले का संज्ञान नहीं लेता जब तक कि मजिस्ट्रेट द्वारा मामला, जब तक कि मजिस्ट्रेट द्वारा मामला उसे सुपुर्द न कर दिया गया हो। कमिट कहा जाता है, सुपुर्द न कर दिया गया हो। लेकिन इस अधिनियम में, लेकिन इस अधिनियम में इसका अपवाद दिया गया है। लेकिन इस अधिनियम में माने SC/ST एक्ट में, लेकिन इस अधिनियम में इसका अपवाद दिया गया है जहां की सत्र न्यायालय मामलों का सीधे संज्ञान लेता है, जहां की सत्र न्यायालय मामलों का सीधे संज्ञान लेता है। कई लोग डिमांड किए कि कोरिलेट किया जाए 193 से, तो भी 2 लाइन आपका लिखवा दी। सही बात है कि अपवाद हैं तो आप कोरिलेट कर सकते हैं CRPC से, इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अगला लिखिए खंड 2। खंड 1 लिखवाया गया, खंड 2 लिखिए पैराग्राफ चेंज करके 2। लिखिए राज्य सरकार का यह कर्तव्य होगा, राज्य सरकार का यह कर्तव्य होगा कि पर्याप्त संख्या में ऐसे न्यायालयों की स्थापना करे। राज्य सरकार का यह कर्तव्य होगा कि पर्याप्त संख्या में ऐसे न्यायालयों की स्थापना करे ताकि ताकि जहां तक संभव हो, ताकि जहां तक संभव हो मामलों का निपटारा, मामलों का निपटारा 2 मास के भीतर किया जा सके। 2 मंथ, मामलों का निपटारा 2 मास के भीतर किया जा सके। खंड 3 लिखिए, खंड 2 समाप्त हो गया। खंड 3,
लिखिए विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय में विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय में प्रत्येक विचारण में कार्यवाहियां दिन प्रतिदिन के लिए जारी रहेंगी। दिन प्रतिदिन के लिए जारी रहेंगी जब तक कि उपस्थित सभी साक्षियों की परीक्षा न हो जाए। जब तक कि उपस्थित सभी साक्षियों की परीक्षा न हो जाए। लेकिन न्यायालय, इसी लाइन में लिखना है, लाइन ना चेंज करिएगा। लेकिन न्यायालय कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात मामले को अगली तारीख तक के लिए स्थगित कर सकेगा। वही कारण बताकर और अगली डेट दे दी जाए। अगली तारीख तक के लिए स्थगित कर सकेगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। परंतु आरोप पत्र दायर किए जाने की तारीख लिखिएगा। दायर किए जाने की तारीख से 2 मास के भीतर, दायर किए जाने की तारीख के 2 मास के भीतर मामले के निपटारे का प्रयास किया जाएगा। मामले के निपटारे का प्रयास किया जाएगा। अगला प्रश्न बनाइए। अगला SC/ST एक्ट के तहत अपील के प्रावधानों का उल्लेख करिए। SC/ST एक्ट के तहत अपील के प्रावधानों का उल्लेख करिए। उत्तर लिखिए। SC/ST एक्ट की धारा 14A SC/ST एक्ट की धारा 14A कैपिटल ए लिखिएगा। 14A में अपील से संबंधित प्रावधानों का अपील से संबंधित
प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, उल्लेख किया गया है जो निम्नलिखित है, जो निम्नलिखित है। पैराग्राफ चेंज करके क्लास 1 में अब लिखिए, क्लास 1 लिखिए। दंड प्रक्रिया संहिता 1973, क्लास 1 में लिखना है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए भी, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए भी, कामा दीजिएगा, किसी विशेष न्यायालय, किसी विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय के, किसी विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय के किसी निर्णय किसी निर्णय, कामा दीजिए, दंडादेश या माने दंडादेश या आदेश, दंडादेश के बाद लिखना या आदेश की अपील, कामा दीजिएगा, तथ्य तथा विधि दोनों के प्रश्न पर, कामा देकर लिखिएगा, तथ्य तथा विधि दोनों के प्रश्न पर, फिर कामा दीजिएगा, तथ्य तथा विधि दोनों के प्रश्न पर उच्च न्यायालय में होगी, उच्च न्यायालय में होगी, लेकिन ऐसे न्यायालय द्वारा दिए गए, लेकिन ऐसे न्यायालय द्वारा दिए गए अंतर्वर्ती आदेश की, इंट्रालोकोटरी आर्डर होता है, अंतर्वर्ती आदेश की अपील नहीं होगी, अंतर्वर्ती आदेश की अपील नहीं होगी। खंड 2 लिखिए लिखिए सीआरपीसी में, सीआरपीसी की धारा, खंड 2 में लिखेगा सीआरपीसी की धारा 378(3)378 और कोष्ट में 3 लिखिएगा, 378 और कोष्ट में 3, यानी कि क्लास 3 में किसी बात के होते हुए भी, में किसी बात के होते हुए भी विशेष न्यायालय, विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय के या अनन्य विशेष न्यायालय के जमानत मंजूर करने, जमानत मंजूर करने या नामंजूर करने के, जमानत मंजूर करने या नामंजूर करने के किसी आदेश के विरुद्ध अपील, किसी आदेश के विरुद्ध अपील
उच्च न्यायालय में होगी। उच्च न्यायालय में होगी। खंड 3 लिखिए। ऐसी प्रत्येक अपील ऐसी प्रत्येक अपील ऐसा निर्णय, दंडादेश या आदेश, ऐसा निर्णय, दंडादेश या आदेश दिए जाने की तारीख के दिए जाने की तारीख के 90 दिन के भीतर की जाएगी। लेकिन न्यायालय इस समय के बाद भी, लेकिन लगाकर लिखिएगा, लेकिन न्यायालय इस समय के बाद भी पर्याप्त कारण होने पर अपील को स्वीकार कर सकता है। परंतु कोई भी अपील, इसी लाइन में लिखना है, परंतु कोई भी अपील 180 दिन की अवधि के समाप्ति के पश्चात 180 दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात ग्रहण नहीं की जाएगी। ग्रहण नहीं की जाएगी। खंड 4 लिखिए। क्लाज 4 लिखिए। जहां तक संभव हो जहां तक संभव हो अपील का निपटारा, जहां तक संभव हो अपील का निपटारा, निपटारा माने उसमें फैसला, निपटारा अपील ग्रहण करने की तारीख के अपील ग्रहण करने की तारीख के 3 मास की 3 मास की अवधि के भीतर किया जाएगा। 3 मास की अवधि के भीतर किया जाएगा। अगला आपका टिप्पणी में बन सकता है आपका विशेष लोक अभियोजक और अनन्य विशेष लोक अभियोजक। भाई फुल क्वेश्चन नहीं, टिप्पणी में वहीं 15 लाइन लिखना है, लिखवा दे रहे हैं उसको भी भाई, क्योंकि अब 2 या 3 क्वेश्चन और बचे हैं ज़्यादा। लिखिए भाई, आपका प्रश्न बना लीजिए। तो विशेष लोक अभियोजक और अनन्य लोक अभियोजक पर टिप्पणी लिखिए। विशेष लोक अभियोजक, विशेष लोक अभियोजक तथा अनन्य लोक अभियोजक पर टिप्पणी लिखिए। लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके उत्तर लिखिए। SC/ST एक्ट की धारा 2(1) पोस्ट में 1 लिखना है। धारा 2(1)
ई लिखे, पोस्ट में ई लिखे, स्मॉल ई, एलिफेंट वाला ई। भाई धारा 2, फिर आपका कोष्ठ में 1, फिर अगले कोष्ठ में ई लिखना है, 2 कोष्ठ छोटा छोटा लगाना है। में विशेष लोक अभियोजक परिभाषित किया गया है। विशेष लोक अभियोजक परिभाषित किया गया है जिसके अनुसार विशेष लोक अभियोजक से विशेष लोक अभियोजक से विशेष लोक अभियोजक के रूप में विशेष लोक अभियोजक के रूप में विनिर्दिष्ट लोक अभियोजक या धारा 15 में निर्दिष्ट अधिवक्ता अभिप्रेत हैं, या धारा 15 में निर्दिष्ट अधिवक्ता अभिप्रेत हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। धारा 15 में पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा। धारा 15 में विशेष लोक अभियोजक, धारा 15 में विशेष लोक अभियोजक और अनन्य लोक अभियोजक के बारे में प्रावधान किया गया है जो निम्नलिखित है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। 1 में लिखिए, खंड 1 लिखिए। राज्य सरकार, खंड 1 में लिखिएगा, राज्य सरकार प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए कामा दीजिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक लोक अभियोजक विनिर्दिष्ट करेगी या किसी ऐसे अधिवक्ता को कामा दीजिए, जिसने कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया हो, कामा दीजिए, उस न्यायालय में मामलों के संचालन के उद्देश्य के लिए मामलों के संचालन के
उद्देश्य के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करेगी। विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करेगी। पैराग्राफ चेंज करके खंड 2 लिखे, 3-4 लाइन और बचा है। लिखिए राज्य सरकार, खंड 2 में लिखिएगा राज्य सरकार, कामा दीजिए, प्रत्येक अनन्य विशेष न्यायालय के लिए राज्य सरकार प्रत्येक अनन्य विशेष न्यायालय के लिए, कामा दीजिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अनन्य विशेष लोक अभियोजक को अनन्य विशेष लोक अभियोजक को विनिर्दिष्ट करेगी। अनन्य विशेष लोक अभियोजक को विनिर्दिष्ट करेगी या किसी ऐसे अधिवक्ता को या किसी ऐसे अधिवक्ता को जिसने कम से कम 7 वर्ष तक जिसने कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया हो, अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया हो, कामा दीजिएगा, उस न्यायालय में मामलों के उस न्यायालय में मामलों के संचालन के उस न्यायालय में मामलों के संचालन के उद्देश्य के लिए अनन्य विशेष लोक अभियोजक अनन्य विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करेगी। अनन्य विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करेगी। और आपका कल लिखवाया जाएगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। इसमें आगे कल लिखवाया जाएगा, 1 या 2 क्वेश्चन बचा है, कल हर हाल में इसको निपटाया जाए।